डिंगुरी ग्राम सभा में हम लोग मौजूद हैं पनियरा जनपद महाराजगंज में। आपको बता दें, इस स्तंभ का जब निर्माण कराया जा रहा था, जब शुरुआत हो रही थी, उस शुरुआत का आगाज हो चुका था, तब हम लोगों ने यहाँ पे आके यहाँ की खबर को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया गया था और खबर चलाई भी गई थी। अभी हमारे साथ जुड़ने जाएंगे यहाँ के जो महात्मा, उनसे हमारी बातचीत होगी। आपको बता दें, इस डिंगुरी ग्राम सभा में अशोक सम्राट स्तंभ जो लगाया गया, सामने देख सकते हैं, और बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। जिस तरीके से ये काफ़ी सुंदर यहाँ पे भव्य तरीके से ये इस चीज़ अशोक सम्राट अशोक स्तंभ जो निर्माण कराया जा रहा है, ये सभी के सहयोग से निर्माण कराया जा रहा है। तो बने रहें खबरों में, और धम्म दान के कारण इसका निर्माण हो रहा है। अभी हमारे साथ जुड़ने जाएंगे और बने रहें खबरों में। तो नमस्कार, अभी सारी बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो निर्माण कराया जा रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? यह निर्माण देखिए, हम तो 2020 के पहले 17, 18, 19 में हम बीमारियों से बहुत परेशान थे। जी जी। मैंने बीमारियाँ हमको इतनी थी कि बीपी, थायराइड, प्रोस्टेट, न्यूरो, कमर में बेल्ट लगाते थे, गले में बेल्ट लगा, सर्वाइकल था, घुटना दर्द, कमर दर्द, पैर टंटाना, खर्राटा आना, और सबसे बड़ी बीमारी हमको ये थी कि हमारा दाहिना हाथ जो है एकदम बेकार हो गया था, मांसपेशी बहुत कम रह गई थी। दिन को तो हम ड्यूटी करते थे, सबके साथ रहते थे, हंसना बोलना खेलना बीतता था, लेकिन रात को जब हम सोते थे तो रोते थे कि हम कैसे जीवन बिताएंगे। अब कहीं जाना तो किसी के सहारे ही जाना है। बाएं हाथ से खाना खाना, दाहिने हाथ से हम साइन नहीं कर पाते थे, बाएं से साइन करते थे। लेकिन सोते समय हमको यही ज्ञान आया कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुख है, और दुख है तो दुख का कारण भी है, और कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो उसका उपाय भी है। इसी पर हम चिंतन करते थे। भगवान बुद्ध सही कहे हैं, ईसा पूर्व मतलब आज से 2500 वर्ष पहले जो कह चुके हैं, उनकी जो वाणी है विश्व में विख्यात है। तो हमने इस पर अमल किया, और धीरे धीरे हमको इनके आशीर्वाद से, इनके करुणा से हमको एक हेल्थ कोच मिल गए। उनके हमारी दवा होती थी दिल्ली एम्स में, दवा होती थी हमारी। हमारे जो सांसद पंकज चौधरी जी की हैं, उनके यहाँ हम रहते थे। हमको दिखाने के लिए एक आदमी व्यक्तिगत रूप से लगाए थे। वो जब डॉक्टर देखते थे तो वहाँ एम्स में, आप लोग भी जानते हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं जांच करने के लिए या कोई, तो उसका डेट पता था 4-5 महीने का। लेकिन हमारे लिए दूसरे दिन ही कई अधिकारियों से लिखवा करके हमारे जाँच दूसरे दिन होता था। फिर रहते थे वहीं, खाना पीना सारी व्यवस्था थी। फिर दिखाते थे डॉक्टर को, उस पर आप फिर लिखते थे, फिर जाँच होता था। यानी 8 दिन 10 दिन जितना दिन जरूर सब रहते थे वहाँ। और झोला सिलवाए थे जो सीमेंट की बोरियाँ होती है। उनके जो पियाव साहब थे श्रीवास्तव जी, कहे थे मास्टर साहब कैसे ही खाते हैं। हम कहें क्या बताएं, वही जीवन रह गया। रोते थे कि जीवन कैसे बीतेगा हमारा। लेकिन धन्य है प्रभु की, इनकी करुणा जो है, इन्होंने हमारा जीवन बदल दिया। और इनके करुणा से, इनके आशीर्वाद से हमको एक हेल्थ कोच मिल गए, गाजीपुर के आए हमको, और कहे कि गुरु जी आपकी दवाएँ बंद हो जाएंगी। और उनके गाइडलाइन में हमने जो है खान पान रहन सहन शुरू किया, और आज 1 साल हो गया हमको, जो है 1 साल से उसका हो गया। हम एकदम जो क्या बोलते हैं, मेडिकल जो है, ये दवाओं से एकदम निजात पा गए हैं, पर कोई दवा नहीं खाते हैं। अब बीपी ख़त्म हो गया, न्यूरो ख़त्म हो गया, सर्वाइकल भी ख़त्म हो गया। हम दोनों हाथों से पूरा सपाट खींचते हैं। और इतना ही नहीं, दोनों इस अवस्था में 70 वर्ष की ऊपर अवस्था है, दोनों हाथों के बल पर दीवार के सहारे हम शीर्षासन भी कर लेते हैं। अच्छा। जब किसी साथ से हम साइन नहीं कर पाते थे, मैं इतनी शक्ति हमारे अंदर आ गई, और एकदम जो है सकारात्मक विचार आया कि हमें ऐसे करना चाहिए। हम लोग सुबह जागते हैं सवेरे 5 बजे के पहले ही, और उनके कहने के अनुसार हम लोग सब अपना काम करते हैं, व्यायाम करते हैं, और स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। और दूसरे को भी हम कहते हैं कि आप स्वस्थ हो सकते हैं, बस जिनके ऊपर करुणा इनकी बरस जाए वो स्वस्थ हो जाएंगे। और आप लोग जानते हैं, हमने अपना शरीर भी दान कर दिया है मेडिकल कॉलेज को मृत्युपरांत। जब देखिए कि अब जीवन निस्तार है, जीवन की मृत्यु के बाद या तो कोई जला देगा या कहीं कोई दवा देगा, वैसे हम सुरक्षित हमारा शरीर रह गया मृत्यु के बाद, तो कम से कम मेडिकल कॉलेज में कुछ लोगों का भला तो हो जाएगा। कुछ डॉक्टर लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि हमारे क्या क्या है, कैसे कैसे सीखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आप एक अध्यापक भी थे। हाँ।
उस कार्यकाल में आपको कैसे लगा कि हमें इसका वो करना चाहिए? उसी समय तो हम बीमार थे ना। जी जी। उसी समय बीमार थे हम, जब परेशान थे। बता रहे हैं ना कि रात को जब हम सोते थे तो जो कहते हैं कि एक माँ होती है तो पूरा मोहल्ला जानता है, जी जी। लेकिन यदि एक बाप रोता है तो बगल में सोई पत्नी नहीं जान पाती है। जी बिल्कुल हमारी स्थिति वही थी, हैं? हकीकत है ये। हाँ, लेकिन तब वही हमको दिमाग पे हमको आता था कि भगवान बुद्ध की ये वाणी सत्य है, ये विश्व में विख्यात है। तो यह दुख है तो उसका कारण है तो निवारण है, और निवारण के उपाय हैं। उसी पर हम सोचते थे, और वही सोचते सोचते हमको दिमाग में आया कि इनकी एक मूर्ति क्यों लगा दें। ज़मीन बहुत पहले लिए थे तो लगाए, और इनकी करुणा से ही हमको वो मिल गए। नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग पैसे वाले हैं, हमसे बहुत पैसे, कई करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन नहीं उनको मिल पा रहा है समय कि कैसे हम स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आज एकदम जो है दवाओं से फ्री, मेडिसिन फ्री हैं, और एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तथागत बुद्ध सिद्धार्थ गौतम जी के बारे में कुछ शब्दों से वाणी आपके हमारे दर्शक देखना सुनना चाहेंगे, जो उनकी करुणामय प्रार्थना है, सुना दीजिए। इससे तथागत बुद्ध ने कहा कि सर्वप्रथम 5 शील का पालन कीजिए आप। यदि आप 5 शील का पालन करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, हैं? जी जी। तो 5 शील का पालन करने के लिए, जैसे पारातिपाता वेरमणि शिक्षापदम समाधियाम, माने प्राणी के हिंसा से व्यर्थ रहिए। अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदम समाधियाम, माने बिना दिए किसी का सामान मत लीजिए, मत चोरी मत कीजिए। मूसा वादा वेरमणि शिक्षापदम समाधियाम, झूठ मत बोलिए, हैं? और व्यभिचार मत कीजिए। सुरा मेरय मद्यपमादर ठारा वेरमणि शिक्षापदम समाधियाम, शराब ताड़ी सब जो है नशीली चीज़ों का सेवन मत कीजिए। इस 5 शील का जो पालन कर लेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, और सबसे उच्च रहेगा वो। उसका कोई दुश्मन होगा ही नहीं, न किसी से दुश्मनी कर सकता है। सबके साथ वह प्रेम, करुणा, सहानुभूति का बर्ताव करेंगे। उनके अंदर किसी के पास घृणा नहीं आएगी कि हम किसी से घृणा करें, किसी से द्वेष करें, किसी से दुश्मनी करें। कोई मोह माया नहीं रहेगा उनके पास। सब अपने हैं, सब पराए हैं, सब एक साथ हैं, क्योंकि हम सब अपने एक हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो है स्वयं अपना दीपक स्वयं बनिए।